नमस्कार दोस्तों स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों हमेशा की तरह एक लेटेस्ट डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं आप लोगों के बीच। दोस्तों आज के डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे राम जी जो रावण से युद्ध किए थे वो भी एक जिहाद, तो इस पे सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता को मजा चखाया है, सो आप लोग को डिबेट में देखने को मिल जाएगा। चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य जी से कौन सवाल करना चाहता है? आचार्य जी ने तो मेरे हिसाब से जो उनको करना चाहिए था उन्होंने अपने हिसाब से किया। वे अपने राम के पास आ गए, बस और क्या चाहिए इंसान को। जी आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये कि विपक्ष के पास बहुत अच्छे बड़े बड़े नेता हैं, पासा साहब भी बड़े नेता हैं, लेकिन अफसोस ये है और विपक्ष के भाग्य की विडंबना ये है अमीश कि सारा का सारा विपक्ष राहुल जी की तरह बातें करने लगा है जी। और अभी जिस तरह की बात हो रही थी, भाई अगर आपको मुसलमानों को आरक्षण देना है तो डंके की चोट पे कहो ना कि देंगे। आप डंके की चोट पे भी नहीं कहते हैं। इसका मतलब है कि आप हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, आप मुसलमानों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप मुसलमानों के भी सगे नहीं हैं, आप ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, आप दुकानदार हैं, अपनी दुकान के हैं। दूसरी बात अमीश, दूसरी बात पाशा साहब ने कहा कि अब तक आप कहाँ थे। भाई मेरे लिए बोला कि आप रावण के पास थे क्या? मेरे लिए मैं बता, मेरे लिए कांग्रेस भाजपा कांग्रेस का सवाल नहीं है, मेरे सामने देश का सवाल है। और मैं ऐसा मानता हूं, पाशा साहब मेरी बात को सुनिए गौर से, मैं ऐसा मानता हूं कि सत्ता और सिंहासन छोटे हैं लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया जा सकता। मैं ऐसा मानता हूं और मैंने ऐसा माना जब मैं कांग्रेस में था। मेरा झगड़ा सुधांशु जी से भी कई बार हुआ है, मेरा झगड़ा तमाम भाजपा के नेताओं से हुआ था। मैं तब भी ये कहता था कि भगवान राम और राष्ट्र दो बातों पर समझौता नहीं किया जा सकता। मैंने विपक्ष को समझाने की कोशिश की, मैंने कांग्रेस में रह के भी ये बात कही। अगर मैं कांग्रेस में रह के राम के नाम पे, सनातन के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे चुप हो गया होता तब आपका सवाल जायज़ था, तब बात ठीक थी। मैंने तब भी मुद्दा उठाया, मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, भारत से लड़ना बंद करो। मैंने कहा कांग्रेस के नेताओं से, ऑन रिकॉर्ड कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा, अंदर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में कहा, मैंने ट्वीट्स करके कहा। मैं लगातार 2.5 साल से अमीश ये कह रहा था कि आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो, आप सनातन से मत लड़ो, आप सनातन को खत्म करने की बात करने वालों का साथ मत दो, आप इस कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे मत ले जाओ। सुधांशु जी ने आपके शो में सारी बातें गलत बोली हैं, गलत बयानी की है, गलत तथ्य रखे हैं। आपने पूछा ओबीसी में मुस्लिम को आरक्षण देंगे। ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद। मंडल आयोग की रिपोर्ट में पहले से ही मुसलमानों की 90% जातियां मौजूद हैं। अच्छा एक सेकंड, आपको मौका दे रहा हूं। आपने बोला कि बीजेपी के नेता जब 2 राउंड में बीजेपी की हालत खराब हुई, ये आपने बोला ना, तो उसके बाद उन्होंने ये करा और नहीं, लेकिन वोट जिहाद की अपील आपके नेता कर रहे थे। नहीं आप उधर गुमराह करोगे, मैं उधर जवाब नहीं कर रहा। नहीं बोला कि नहीं बोला? पहले जो आपके शो में झूठ बोला गया है, मैंने की मंडल की लिस्ट में दिखा के जाइएगा 90% जातियां मुसलमानों की, चुनौती देके कहता हूं। फिर कह रही है कर्नाटक, राजपाल भाटी, फिर बंगाल कह रहा हूं। मैं आप सबसे राय लूंगा, वोट जिहाद का मतलब क्या है आप लोगों के लिए? अमीश जी ये आप अपने शो के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। नहीं आप बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए। शेख सैयद, मुगल, पठान, 4-5 उच्च जातियों को छोड़ के जो मुस्लिम की हैं, उसमें आपके नाई, धोबी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, सारी जातें। आप क्यों? मैं तो नहीं चिल्लाया, में जाति होती है। मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाया, मुसलमान में जाति मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाया, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। राजपाल भाटी की बारी पाशा साहब मुसलमान ये लगातार झूठ बोल रहे थे, मैं चुप खड़ा था। अरे पाशा साहब मुसलमान आप जानते नहीं, कास्ट है वहां। नाई, धोबी, लोहार, बढ़ई सब ओबीसी में आते हैं, सबको आरक्षण है, मंडल में पहले से ही आरक्षण है। दूसरी बात इन्होंने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छीन लिया, जामिया में छीन लिया। जो हमारे अल्पसंख्यक संस्थान है, चाहे जैनियों के हैं, चाहे सिखों के हैं, चाहे पारसियों के हैं, सब में उनमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ये गलत बयानी करते हैं केवल हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए। तो ये अब आप पूछिए वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद क्या था? एक लाइन, वोट जिहाद में आता हूं। वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद में जो उस बेटी ने बोला, हालांकि इसका मैसेज कई लोगों में गलत जाता है, लेकिन उसने क्या गलत बोला? उसने कहा हमें क्या कहा था उसने? शांति के साथ, शांति के लिए क्या? शांति के साथ चुपचाप जाकर, मैं बता दूं क्या बोला था? शांति के साथ चुपचाप जाकर
वोट का जिहाद कर देना। खामोशी के साथ हाँ वोट जिहाद करना है, ठीक है। जिहाद का आप डिक्शनरी निकालो, अर्थ जिहाद अच्छा वर्ड है ना। जिहाद का अर्थ होता है न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए। जिहाद अच्छा स्ट्रगल, बहुत अच्छा। महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, ठीक है। राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। सर राम का ने नाम भी लो जिहाद किया था सर। राम का नाम रावण के खिलाफ। अरे भैया लिमिट होती है। आप अरे पढ़े लिखे जिहाद आदमी शब्द कहाँ राम के समय में आया? अरे लिमिट होती है भाई। शब्द ये नहीं। महाभारत रामायण में जिहाद नहीं आ रहे। अरे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की हद है ये कि रामायण और महाभारत को एक जिहाद सेकंड, शब्द एक है। सेकंड, तुष्टीकरण शब्द था उस समय। नहीं पर ये आप कर रहे हैं, राम और रावण की लड़ाई जिहाद थी, अमीर ये जी। तो बहुत ही गलत है। नहीं, महाभारत में जिहाद था, इसमें जिहाद अरे, था। कोई हंसने की बात नहीं है भैया। राम- ये राम अच्छा, और रावण की लड़ाई, प्रभु राम और रावण की लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी। वो कभी लड़ाई नहीं थी जिहाद की। नहीं नहीं सर, हमें कुछ तो सीमा तय करनी पड़ेगी। अरे वोट का भी जिहाद हो रहा है, राम और रावण के बीच में जिहाद हुआ था? नहीं, दोनों भगवान शंकर के, दोनों नहीं सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा इस बारी। नहीं, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे। भगवान राम भी और रावण भी सर्वज्ञानी थे रावण, लेकिन उसके बाद भी उनका वध हुआ क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया था, उन्होंने अन्याय करा था, लेकिन जिहाद तो नहीं था, जिहाद तो नहीं था। आचार्य जी हैं, मैं एक सवाल पूछ लूं आचार्य क्या? जी हैं, सुधांशु जी हैं, मेरे को इस पर राय लेनी पड़ेगी। नाइंसाफी के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई को जिहाद कहते तो वो हैं। करिए आप, करिए, लेकिन राम और रावण की लड़ाई जिहाद नहीं थी। ओके, एक सेकंड, आपको मैंने इस तरह चालाकी के साथ गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा जिहाद शब्द उस समय था, उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था, पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये गुमराह करने की बात। ठीक है, ठीक है। हिमालय समारंभ यावद इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, पुराण में लिखा है। मगर उसके बावजूद अब ये देखिए, पुराण रामायण है, गुमराह क्यों करते हैं? झूठ बोलते हैं। मैंने रामायण कहा, महाभारत कहा, तो भाई पुराण भी तो- मनुस्मृति कहा। अरे ये कमाल अरे की पुराण बात तो है। कल परसों अब- लिखी गई हैं। अब पुराण के क्या बात कर रहे अरे हैं? लिमिट है यार इस हाँ, आदमी कल की परसों लिखी गई पराकाष्ठा की। हाँ, कभी रामायण में पराकाष्ठा जिहाद की। बोल रहा है, कभी कह रहा है पुराण पराकाष्ठा कल की परसों कल परसों लिखी गई। लिखी अब सुनिए, पुराण कल परसों लिखी गई, इसका हाँ, जवाब कल देता हूं। परसों लिखी। सुनिए, और 100 पुराण है, उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी पुराण अरे भाई देखिए लिमिट है हमेशा भाई, अपने फर्जी। शब्दों पर दीजिए। आधी से आप ज्यादा कह रहे हैं फर्जी। आधी ज्यादा फर्जी, आधी लिमिट से होती है ज्यादा भाई। फर्जी नहीं, है। नहीं, नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आधी से ज्यादा फर्जी है। लिमिट होती है भाई। ये नहीं, क्या बात देखिए, कर रहे हो? वेद पुराण फर्जी नहीं है, वेद पुराण फर्जी नहीं है। वेद कौन कह रहा है? वेद और नहीं, पुराण को एक साथ मत जोड़ो। ओके, आप। ओके। सुनिए, वेद अलग है, पुराण अलग है। परसों लिखी गई है। सर। सुनिए, अब मैं दूसरा बोलता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटेरम। व्यास कब हुए थे? कब परसों हुए थे? बेहुदे बन के हद होती है। गलत बदतमीजी मत करिए। आप इनके झूठ का समर्थन कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे रामायण का श्लोक दिखा दें। अरे लिमिट होती है। महाभारत का दिखा दें, मनुस्मृति का दिखा दें, गीता का दिखा दें। कभी जिसमें जिहाद, हिंदू शब्द- कभी पुराण फर्जी, कभी रामायण में फर्जी, ये फर्जी, लिमिट फर्जी। होती है। बीजेपी भी फर्जी। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपके पास आता हूं। अभी काफी सारी बातें हुई, आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पुराणों की जो रचना हुई वो महर्षि वेदव्यास ने की हजारों साल पहले, और उसमें हिंदू शब्द आया है। और राजकुमार भाटी जी निसंदेह विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और बहुत ही इतिहास का ज्ञान रखते हैं। परसों तो नहीं कुछ लिखा गया? उन्होंने जो पुराणों को फर्जी कहा, इससे मुझे ठेस लगी है। भाटी जी ने भी कहा ये मुद्दा है, मुद्दा कुछ और है। देखो, पक्की बात है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, और होना चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन क्या भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है? दोस्तों आज का ये डिबेट यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।